दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। 2025 टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्जाम में लगभग 1.5 महीना शेष है। मित्रों, वैसे तो यूट्यूब पर अनेक लोग जो है टीजीटी पीजीटी की हिंदी विषय की जो तैयारी है वह अंधाधुंध तरीके से करा रहे हैं। कुछ ही लोग जो है, चुनिंदा लोग जो है, सुनियोजित तरीके से जो है करा रहे हैं। मित्रों, किसी भी परीक्षा में सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक जो है सुनियोजित तरीके से तैयारी न की जाए। मित्रों, इस परीक्षा में 60% जो क्वेश्चन है जो पहले गत वर्षों जो में परीक्षाएं हो चुकी है उनमें से आते हैं, और 40% जो है वो नए प्रश्न आएंगे जो अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं आएंगे। मित्रों, मैं आपके पास नए और पुराने चुनिंदा प्रश्न है उनकी वीडियो जो है बनाकर भेजूंगा, उसकी आप भली भांति तैयारी करें। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित 50 प्रश्नों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर सहित वीडियो बना रहा हूं। देखिए, आपका जो है ये जो प्रश्न पत्र जो है बहुविकल्प पे आता है, परंतु मैं बहुविकल्प पे ना लिख करके उन्हें एक लाइनर बना रहा हूं ताकि आपका फोकस जो है उन पर सीधा बना रहे। उत्तर एक लाइन में दे रहा हूं, एकदम आपको पता चल जाएगा वहां पर 4 में से ये उत्तर है। मुझे विश्वास है यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, टीजीटी 2025 ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें 50 क्वेश्चन है, एक लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, पहला देखिए। देखिए, इस्तेवार द ला लिटरेच्योर एंड दो ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये प्रथम इतिहास है। प्रथम ग्रंथ जो है वो भारतीयों ने नहीं लिखा बल्कि जो है विदेशियों ने लिखा। और किसने लिखा था ये? गारसा दे तासी, ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। 1839 ईस्वी में लिखा, और इसका दूसरा संस्करण जो है 1847 में, फिर तीसरा है 1871 में। इन 4 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में मिल जाएगा। देखिए, और देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। देखिए, ये किसके द्वारा है? यह हिंदी शब्द सागर जो है यह श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा हुआ जो है, संपादित जो है, इन्होंने संपादन किया था ग्रंथ है। और कैसा है? काशी नगरी प्राचीन सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मित्रों, ये 1940 में लिखा था इन्होंने। और इन्होंने फिर दूसरा लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह इन्होंने लिखा था 1952 ईस्वी में। देखिए, फिर लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी 1952 में लिखा गया है। देखते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए, किसने किया था? ये किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा और इन्होंने इसका जो है अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो मित्रों, इसके लेखक जो है पादरी एडविन ग्रीव्स है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ये पंक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इस पंक्ति की जो है जो लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है, और ये कई बार जो है एग्जाम में आई है। आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, ये बहुत हाई लेवल के प्रश्न है, इसको आपको अच्छी प्रकार से ध्यान देना है। एक क्वेश्चन नंबर जो है 7 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है? देखिए, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो व्यवस्थित रूप दिया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, और उसमें इन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर कालों का विभाजन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? देखिए, ये आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल तथा रीति काल में जो है मध्यकाल को जो है
भक्ति काल तथा रीतिकाल में विभाजित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो है वह जो है श्याम सुंदर दास जी है। और ये जो है द्विवेदी युग में इनकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक जो है मित्रों किशोरी दास वाजपेयी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। देखिए देखिए, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा वो एक अंग्रेजी थे और उनका नाम था जेसुआ केटलर। कौन थे? जेसुआ केटलर। हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने लिखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। तो इसके लेखक है फ्रैंक ई के। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? देखिए उन्होंने माना है, क्वेश्चन है 1893 ईस्वी से और 1918 ईस्वी तक। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, पहले हम प्रथम का जिक्र करते हैं। प्रथम जो है संवत 1925 से 1950 तक, और इसको बोलते हैं सन में अगर लिखेंगे तो 1868 से 1893। और द्वितीय उत्थान का समय जो है 1950 से 1975, और इसी में अगर इसको लिखते हैं 1893 से 1918। और तृतीय जो उत्थान है का समय है वह 1975 से 1918 तक, अर्थात अब तक माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक है। तो इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक हैं डॉक्टर सुमन राजे, जो है 2003 में मित्रों इन्होंने लिखा था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? किस नाम से पुकारा है? तो उन्होंने जो है गद्य काल के नाम से पुकारा था। आधुनिक काल को क्या कहा था? गद्य काल कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा प्रकाशन कब जो है प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधुओं ने 1934 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किया था, और 3 भाग जो है 1913 में जो है पहले प्रकाशित हो चुके थे। ये चौथा भाग था। चौथा भाग जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो मित्रों तो इसके लेखक जो है गणपति चंद्रगुप्त जी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो पहले मैंने बताया फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और गार्सा रितासी ने लिखा है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु विनोद के लेखक जो है ये 3 भाई हैं। देखिए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनको मिश्र जो बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो ये जो है नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो हिंदी के जो है प्रारंभिक काल को नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको जो है नाम दिया है वीर गाथा काल, क्योंकि इसमें वीरतापूर्ण कार्य के जो है रचनाएं हुई है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसको वीर गाथा काल का नाम दिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको जो है आदिकाल का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है, अनेक बार आया, और ये एक महाकाव्य है जो है पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला देखिए आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? देखिए आदिकाल को आरंभिक काल जो है मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। और इसका देखिए इससे मतलब जो क्वेश्चन है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? प्रारंभिक काल देखिए गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है, और आरंभिक काल किन्होंने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। आरंभिक काल के भी जो 2 भाग कर रखे हैं इन्होंने। फिर आगे देखिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको समझना भी है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वह तो किसने लिखा था, गार्सद तासीन लिखा था, 1839 में लिखा था। अब ये देखिए ये किसने लिखा है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का गलत होता है, तो इसलिए पहले आप देखें हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। सबसे पहले इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, 1883 में लिखा था ये, ध्यान रखना आप इसको। फिर देखिए पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है, तो ये चंद्रधर शर्मा बुले जी ने नाम दिया है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है, तो किसने दिया है, राहुल शंकरताय ने दिया है। और हिंदी का इन्होंने प्रथम कवि जो है सराफा को माना है। आगे देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु ने दिया है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। देखिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो कब है ये, 1929 ईस्वी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम है, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का विकास और उद्गम के लेखक है कौन है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। फिर देखते हैं हिंदी नवरत्न का रचना काल है, रचना काल का किसने लिखा था, हिंदी नवरत्न विश्व बंधुओं ने लिखा था। रचना काल क्या है, 1910 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है, तो गार्सा तासिया है, फ्रांसीसी लेखक है। देखिए सन 18 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों इसमें जो है इस कॉलेज की स्थापना जो है मार्विक्स वेलेजली ने की थी, जबकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने की, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वहां पर जो है वो प्रिंसिपल थे। स्थापना किसने करवाई, जो मार्विक्स वेलेजली ने कराई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का समय क्या है, 1375 से 1700 संवत तक, या 1318 से 1645 ईस्वी तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास का ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो किसका होता, इस्तेवार देला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तान है। जो गार्सा दिताची थे वो फ्रांस में रहते थे और इस पत्रिका को जो मंगवाते थे इसके आधार पर ही उन्होंने जो है अपना जो है इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस्तेवार देला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका बंगाल से निकलती थी और जो पानी के जहाजों के द्वारा जो है इसको जो है गार्सा दितासी वहीं बैठे इसको मंगा लेते थे, तो उसी का आधार लेकर के इन्होंने जो है अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। चलते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सूची का मिलान कीजिए। देखिए ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। इसमें जो है काल दिया हुआ है और इसमें जो है कवि दिए हुए हैं और लेखक दिए हुए हैं। देखिए आदिकाल, आदिकाल का कवि कौन है, ये अमीर खुसरो है। ये आदिकाल के अंत में जो समाप्त हो रहा था तब के कवि है। फिर देखिए भक्तिकाल, भक्तिकाल में कौन है, जायसी जिन्होंने पद्मावती लिखी थी। पहले रीतिकाल, रीतिकाल जो है ये आलम, आलम एक ब्राह्मण से बाद में रंगरेजिन के से शादी करने के बाद में जो है इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल कौन है, भारतीय दूरज चंद्र, जिन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है, गद काल कहा है। तो इस प्रकार से हम जो है इनका मिलान कर लेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन साहित्यकारों को और साहित्य इतिहास ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए पहला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और फिर है हिंदी साहित्य और संवेदनात्मक का विकास, संवेदना का विकास। देखिए हिंदी साहित्य का नया इतिहास तो किसने लिखा है, ये बच्चन सिंह ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक इतिहास जो है किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा। फिर देखिए अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था, ध्यान रखना है।
फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये लिखा था जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। दोस्तों इस प्रकार से मिलान कर लेंगे इनका। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित इतिहास शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन व्रत है? देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था सर्वप्रथम, और हिंदी में लिखा गया था ये। और इसमें कितने कवि है? 1000, लगभग 1000 कवियों का इन्होंने जो है जीवन चरित यानी कि जीवनी लिखी उनकी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। तो मिश्र बंधु विनोद में लगभग, ये 1913 में लिखा गया था, और इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कवियों व उनके इतिहास ग्रंथों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है तो इसका मिलान सूची सेकंड से करना है। देखिए पहला है चारण काल, फिर है वीरगाथा काल, फिर है आदिकाल, और फिर है सिद्ध सामंत काल। देखिए चारण काल, चारण काल किसने कहा है? गिरिशन ने। और जो है फिर देखिए वीरगाथा काल, वीरगाथा काल तो आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आदिकाल, आदिकाल जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और देखिए अगला देखते हैं सिद्ध सामंत काल, ये राहुल शंकरदयाल जी ने कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जयचंद्र प्रकाश रचना के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? भट्ट केदार। ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जय मंग जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो है मधुकर कवि है। तो इस प्रकार हमने आज जो है हिंदी साहित्य इतिहास के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने जो है उत्तर सहित आपको बताया। तो ऐसे ही और भी जो है वीडियो, शानदार वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो है आपके पास भेजी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।